सभी को नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। मैं नीरज यादव स्टडी इन एजुकेशन में एक बार फिर से आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। कैसे हो दोस्तों? आई होप सारे अच्छे होंगे और अपनी तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, हम मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे। मैथमेटिक्स में हमारा टॉपिक था पार्टनरशिप, साझेदारी। दोस्तों, आज पार्टनरशिप की अंतिम क्लास है, तीसरी क्लास। ठीक है, हम इससे पहले 2 क्लासें हो चुकी हैं। ठीक है, जिन बच्चों ने अपने नोट्स नहीं बनाए हैं पार्टनरशिप के, वो मेरी दोनों क्लासें डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से जाके देख के अपने नोट्स बना सकते हैं। दोस्तों, स्पेशली मैं आपके नोट्स बनवा रहा हूँ मैथमेटिक्स के। ठीक है, ये हमारा अर्थमेटिक्स चल रहा है अभी। ठीक है, अभी एडवांस नहीं। जो नंबर सिस्टम की बात कर रहे थे आप लोग, ठीक है, उसका नंबर सिस्टम शुरू करने से पहले दोस्तों एचसीएफ और एलसीएम वाला एक टॉपिक और कर लेते हैं। उसके बाद आपका नंबर सिस्टम, जो एचपी सीरीज वगैरह जो भी सारे टॉपिक हैं, एक साथ मैं सारे के सारे घात करने वाले सब एक साथ करवाने के वाला हूँ। ठीक है, तो दोस्तों आज की क्लास शुरू करते हैं। और दोस्तों, इन सभी क्लास की पीडीएफ फाइल जो क्वेश्चन मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ, मैं हमारे टेलीग्राम पे डाल देता हूँ क्लास खत्म होने के बाद। ठीक है, तो जिन बच्चों को इन क्लास की पीडीएफ फाइल चाहिए, ठीक है, जो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ और उनके आंसर दिए हैं और जो सॉल्यूशन है वो आप लोगों को यहाँ पे करवा ही देता हूँ, उन सभी की पीडीएफ फाइल टेलीग्राम पे डाल दी गई है। ठीक है, और जो आज करवाऊँगा ये भी मैं क्लास खत्म होने के बाद डाल दूँगा। आप टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन लिंक दिया गया है, वहाँ से जाके ज्वाइन कर सकते हैं और ये सारी पीडीएफ फाइल ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलो आज की क्लास शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है दोस्तों। ठीक है, शुरू करते हैं। ए और बी ने क्रम से 8 महीने और 7 महीने के लिए 4,000 रुपये और 6,000 रुपये, एक ए है, ठीक है, और भाई एक बी है। ए का समय दिया गया है दोस्तों, ए का समय दिया गया है हमारे पास 8 महीने और बी का समय दिया गया है 7 महीने। राशि कितनी कितनी लगाई है? 4,000 रुपये, 4,000 रुपये, और दूसरे ने लगाई है 6,000 रुपये। ये दोस्तों राशि है। ठीक है, तो दोस्तों कल भी मैंने आपको लिखवाया था इन्वेस्टमेंट इनटू में टाइम, और दोस्तों ये निकल के आता हमारा पर प्रॉफिट। लिखवाया था ना भाई। ये इन्वेस्टमेंट मतलब क्या, हम राशि लगा रहे हैं, इनटू में समय इक्वल टू लाभ। यही मेन कंसेप्ट है दोस्तों। ठीक है, यही मेन कंसेप्ट है पार्टनरशिप का। तो ए और बी ने क्रम से 8 महीने 7 महीने के लिए 4,000 रुपये और 6,000 रुपये का निवेश किया। व्यवसाय को कुल लाभ 3,330 रुपये का हुआ। दोस्तों, जो लाभ है हमारे पास 3,330 रुपये का दे रखा है दोस्तों, ये लाभ है। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है? यदि वे लाभ को 20% चैरिटी फंड में दान कर देते हैं, जितना ये लाभ हुआ है इसका 20% वो चैरिटी फंड में दान कर देते हैं, जो बाकी बचगा उसको निवेश में अपने लाभ के जो निवेश किया था उसके अनुरूप बांट लेते हैं। तो बी का लाभ बताओ। बी का बताना है दोस्तों। पहली चीज़ है कि भाई 20% जो चैरिटी में दिया है वो कितना है। दोस्तों, मैंने पहले भी बताया था आप लोगों को, जब भी प्रतिशत की बात करेगा तो दोस्तों हम या तो इसका 10% निकाल लो। 10% हमारे पास क्या होगा? 333। 20% कितना होगा? 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 666 रुपया। 666 रुपया उन्होंने प्रॉफिट कर दिया, मतलब चैरिटी फंड में दान कर दिया। भाई 666 कैसे आया? भाई 3,330 का 20% कितना होगा? भाई इतना ही तो होगा। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 कितना होगा? 33 गुणा में 2। मैंने भी तो वही किया था। 6 6 6 आ गया, कोई दिक्कत? भाई 3,330 का 20% 666 हो गया। अब इतना 666 तो उन्होंने दान कर दिया, मतलब बच कितना गया? 666 दान करने के बाद कितना लाभ बचेगा वो पता होना चाहिए। यहाँ कितना हो गए? 10 में से 6 गए 4, यहाँ 12 में से 6 गए 6, यहाँ भी 12 में से 6 और 6, 2664 रुपए को हमें इन दोनों के निवेश में डिवाइड करना है। ठीक है, निवेश में डिवाइड कर लेंगे भाई। 3 0 से 3 0 कट गई। ठीक है, अब कितना होगा? इसको काटो, 2 पे काट दो, 2 दूनी 4,
2 तिया 6, 8 दूनी 16 और 7 तिया 21। ये निवेश आ गया दोनों का अनुपात, निवेश का अनुपात 21:16। टोटल कितना हुआ ये टोटल लाभ हमारे अकॉर्डिंग 21 और 16 कितने हो गए भाई 27 10 37। भाई 37 ही तो हुआ, ठीक है, हमारे अकॉर्डिंग 37 है। क्वेश्चन में दिया गया है 2664। एक पार्ट की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों 37। दोस्तों 37 तो भाज्य संख्या है ना, ये तो कटेगा नहीं, ये तो डायरेक्ट कट जाएगा। डायरेक्ट कितने पे कटेगा 70 नहीं 72 पे, 72 पे करके देखो भाई 7 दूनी 14, 1 3 दूनी 6 1 7, 7 7 49, 4 7 तिया 21, 4 25, 4 16 6 6। बिल्कुल दोस्तों ये 72 पे डायरेक्ट कट जाएगा। आए हुए क्वेश्चन है तो एग्जामिनर ने सोच समझ के ही ये जो नंबर लिया है, जो लाभ लिया है रुपए में, ये सोच समझ के लिया है। एक पार्ट की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई भाई, एक पार्ट की वैल्यू दोस्तों 72 रुपये आ गई। हमें बी का निकालना है, बी का कितना है 21 पार्ट, एक पार्ट की वैल्यू 72 है तो दोस्तों 21 कितना हो गया 72 और ये कितना हो गया 2 दूनी 4 और 7 दूनी 14, 2 7 4 11 5 1, 512 रुपये का बी को प्रॉफिट होगा। बी का जो हिस्सा है 512 आएगा, ऑप्शन नंबर 3। किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी भाई? यही था बस, कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में, ठीक है। बस आपको ये स्टेप पता होना चाहिए। डायरेक्ट अगर 3330 मान के सीधा इन्वेस्ट में डिवाइड नहीं करना था, हमें लाभ घटा देना चाहिए था, ठीक है भाई। रब कर दूं, नोट करते चलें भाई, एक एक क्वेश्चन आपकी नोटबुक में नोट होना चाहिए, ठीक है। आपके नोट्स बनते जा रहे हैं। चलिए भाई आगे चलते हैं दोस्तों, और भाई लाइक और शेयर करते रहें। मैं आपको फ्री ऑफ कोर्स नोट्स बनवा रहा हूँ, इतनी मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है, तो आप कृपया इसको शेयर कर दें, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है दोस्तों, ए बी और सी क्रम से। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन आज का, ए बी सी क्रम से 25,000 30,000 और 15,000 की पूंजी का योगदान करते हैं। ए बी और सी, ए बी सी कितना, ये 25,000 का और बी कितना करता है 30,000 का, ठीक है। ए 25,000, बी 30,000 और ये सी 15,000 रुपये का। 15,000 का क्या करते हैं, योगदान के साथ साझेदारी में प्रवेश करते हैं। एक कार्यरत भागीदार है, उसे व्यवसाय का प्रबंधन के लिए लाभ का 30%। ए को कितना मिला, ए को कह रहे हैं कि भाई 30% तो हम तेरे को दे देंगे लाभ का, जो 70 बच गया है उसमें से हम तीनों डिवाइड करेंगे, ठीक है। शेष लाभ पूंजी निवेश के अनुपात में वितरित किया जाता है। साल के अंत में ए को ए बी और सी से मिलाकर 200 रुपये अधिक मिले, ए को 200 रुपये अधिक मिले, किससे, बी प्लस सी, बी प्लस सी से 200 रुपये अधिक मिले दोस्तों साल के अंत में। मतलब दोस्तों इसका भी 12 महीना, इसका भी 12 महीना, इसका भी 12 महीना समय। पहले वाला हमारा राशि, नीचे समय, ये हमारा लाभ हो जाएगा भाई, क्योंकि फार्मूला यही है हमारे पास। 3 0 से 3 0 काट दो दोस्तों, 12 से 12, इनका तो कोई मतलब ही नहीं है, एक एक बचेगा। अब हमारे पास क्या आ गया, ये 25, ये 30 और ये 15। दोस्तों जब हम एक काम, जब अनुपात दे रखा है, मैंने अनुपात में बताया था कि सभी के सभी अनुपात में ए बी सी का जो भी अनुपात आता है वो कट के ही आता है दोस्तों, ठीक है। अगर मान लो हम इसे 2 से गुणा कर दें, 2 से भाग कर दें, तो दोस्तों इन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा अनुपात में, ठीक है। हम 2 से गुणा इसलिए कर रहे हैं दोस्तों ताकि हमारी कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाए। ये आ गया हमारे पास 50, 2 से करो 60, 2 से करो 30। दोस्तों अब ये आसानी से नंबर दिख रहे हैं, 50 60 30, है ना। टोटल दोनों का कितना हो गया 140। आपको आगे समझ में आ जाएगा मैंने इनको इतने नंबर में ही क्यों लिया, ठीक है। 50 60 और 30 ये इनका लाभ का अनुपात आ गया, प्रॉफिट का अनुपात आ गया, जो टोटल 140 के बराबर है, ठीक है। अब दोस्तों क्या कह रहा है कि ये कह रहा है कि भाई 30 ए को मिलेगा, 140 का 30% निकालो पहले तो, क्योंकि भाई 140 अगर हमारे पास टोटल प्रॉफिट आया है
उसमें से 30% तो भाई ए को पहले ही निकाल के देना है। कितना आ गया 42। मतलब ए को मैं इधर लिख देता हूँ, ए को 42 रुपये तो मिल गए 140 में से। अब कितना बचेगा 140 माइनस 42, तो दोस्तों 98 रुपये को और हमें निवेश में डिवाइड करना है जैसा क्वेश्चन में दिया गया उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, अब 98 रुपये को डिवाइड करो इस निवेश में डिवाइड करो। कितना होगा दोस्तों निवेश में, ये 140 है टोटल, या तो आप इसको भी काट लो पूरा का पूरा। ठीक है, 0 0 उड़ा दो, 0 0 0, अनुपात कितना आ गया 5:6:3। ठीक है, इसको 98 से डिवाइड करो, कितना आ गया दोस्तों 98 से डिवाइड करो भाई, कितना आ गया 14 14 7 98। मतलब दोस्तों एक पार्ट की वैल्यू 7 आ गई, तो 5 पार्ट की वैल्यू 7 5 35, 7 6 42 और 7 3 21। अब दोस्तों जो ये 140 टोटल था, हमने मान लिया क्योंकि हमें x तो मानना पड़ेगा ना भाई टोटल, मैंने 140 ही टोटल उठा लिया, उसे इस तरह से डिवाइड कर दिया कि भाई कि a को 42 मिला और उस 98 में से 35 a का हिस्सा, 42 ये और 21 c का हिस्सा। तो दोस्तों a को टोटल कितना मिला, a को 35 तो ये और 42 ये, कितना होगा 77 रुपया मिलेगा। और b और c का हिस्सा कितना है 42 और 21, 42 प्लस 21 कितना होगा दोस्तों 3 और 4 2 6 63 रुपये। दोस्तों a का 77 और b का 63, तो a को कितना ज़्यादा मिला, a को ज़्यादा मिला कितना 77 माइनस 63, कितना होगा भाई ये 14 रुपया। मेरे अकॉर्डिंग जो मैंने क्वेश्चन अपने अकॉर्डिंग डिजाइन कर लिया है, मेरे अकॉर्डिंग 14 रुपया मिल रहा है, तब मेरा जो लाभ है टोटल 140 है। अब दोस्तों थोड़ा सा ऊपर मिटा देता हूँ, यहाँ कर देता हूँ आपका क्वेश्चन। ठीक है, आगे मेरे अकॉर्डिंग 14 रुपया ज़्यादा है और लाभ हमारे पास 140 है। एक की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों 10। हमें कितनी निकालनी है 14 रुपया ज़्यादा है तो 140 है टोटल लाभ, 200 रुपये ज़्यादा हुआ क्योंकि क्वेश्चन में कितना दे रखा है दोस्तों 200 रुपये ज़्यादा है, तब क्या होगा 200 गुणा में 10, कितना हो गया 2000 रुपये। कुछ भी नहीं था दोस्तों, आसान था। समझ में आ गया क्या किया हमने, पहले ABC तीनों का अनुपात निकाल लिया, अनुपात निकाल के हमें टोटल हमारे पास प्रॉफिट आ गया, तीनों को जोड़ दिया 140 आ गया। 140 में से पहले हमने A का हिस्सा 30% अलग से निकाल दिया 42, कितना बचेगा हमारे पास 98 को अब इन तीनों के रेशियो में डिवाइड कर दो, इसको मिला 35 42 और इसको 21। A को टोटल कितना मिला 35, तो यहाँ से 42 उसका पहले सही है 77, और B और C का कितना मिला 63, दोनों को डिवाइड घटा दो, 14 रुपये A को ज़्यादा मिल रहे हैं। हमने जिस तरह क्वेश्चन डिजाइन किया है उसके अकॉर्डिंग, जब हमारे अकॉर्डिंग 14 मिल रहा है और टोटल लाभ 140 है, तो जब 200 रुपये अधिक मिलेंगे तो टोटल लाभ कितना होगा 2000 रुपये। ऐसे क्वेश्चन मैं हमेशा करवाता हूँ इसी पैटर्न से। तो जिन बच्चों ने मेरी पहली क्लास देखी होंगी उनके लिए कुछ भी क्वेश्चन नहीं है भाई, नए एकदम से देख रहे हो उनके लिए तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है कि ये चीज़ें कहाँ से आई। चलिए रब कर दूँ भाई नोट करते चलें। ठीक है, और लाइक और शेयर करते रहे भाई, लाइक और शेयर करते हैं दोस्तों। एक ही मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, पैसे तो आप लोगों से ले नहीं रहा, इतना तो आप कर ही सकते हो, है ना। और जिन बच्चों को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है उन तक ये वीडियो पहुँचाइए। ठीक है, चलिए भाई अगला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। दो साझेदार क्रम से 1,25,000 रुपये और 85,000 रुपये निवेश करते हैं। दो साझेदार हैं दोस्तों, मान लो A और B होंगे। ठीक है, एक करता है 1,25,000, दूसरा करता है 85,000 रुपये। ठीक है, उन्होंने तय किया कि लाभ का 60% उनके बीच समान रूप से विभाजित किया जाएगा और शेष लाभ को निवेश में, जितना भी लाभ आया, चाहे पैसे मैंने कम लगाए हों ज़्यादा लगाए हों, 60% जो लाभ आएगा वो हम बराबर कर लेंगे और 40 को निवेश में डिवाइड करेंगे। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, जितना टोटल लाभ आएगा हम उसका 40% निकालेंगे, बस उसी पे काम करेंगे जैसे पहले क्वेश्चन करते आए हैं।
हमें लाभ तो डिवाइड करना ही होता है, बस उसमें से 40% का ही हमें हिसाब किताब करना है। ठीक है, धन के अनुपात में विभाजित किया गया। यदि पहले साथी को 300 रुपये अधिक मिलते तो कुल लाभ ज्ञात करें। दोस्तों अभी भी क्वेश्चन किया था, ए को 200 रुपये अधिक मिल रहे हैं, इसको 300 अधिक मिल रहे हैं, सेम पैटर्न। ठीक है, हम क्या करेंगे 3 0 से 3 0, क्योंकि भाई साल तो 12 महीने ही है या 1 साल है, काट दो, इसका तो कोई फर्क नहीं पड़ा। कितना आएगा हमारे पास 125 और 85। हम ये भाई राशि है हमेशा की तरह, ये हमारे पास समय है, राशि समय का ये अनुपात हमारे पास लाभ आता है। टोटल लाभ कितना होगा दोस्तों 125 प्लस 85 कितना होगा दोस्तों 210 रुपया हमारे पास टोटल लाभ हो गया हमारे अकॉर्डिंग। अब 210 में से क्या कह रहा है 60% वाला निकलेगा, सिर्फ 40% निकालो इसका। दोस्तों अगर इसका हम बात करें कि 10% 21 होगा, 40% मतलब 4 गुणा कर दो, 4 और 8 84 रुपये, 84 रुपये इसका 40% बचेगा। ये भी करके दिखाऊं? अरे भाई फिर आपने प्रतिशत की क्लासें नहीं देखी हैं दोस्तों। ठीक है, अगर आपको यही नहीं आता है तो मेरी प्रतिशत की क्लासें देखिए। देखो 210 का 40% कैसे निकालेंगे, 40 आपकी सहूलियत के लिए निकाल रहा हूँ। ठीक है, जिन्होंने मुझसे पढ़ा होगा वो तो डायरेक्ट निकालेंगे कि अगर हमें 40% का निकालना है तो सीधा 10% की वैल्यू निकाल लो। पहले 10 गुणा में 4 कर देंगे, 10% की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों 210 गुणा में 10/100। ऐसे ही तो करते 1 0 से 1 0 1 0 से 1 0। ये तो आपको मन में ही काउंटिंग करनी है कि किस प्रतिशत आएगा, जैसे मैंने किया है। ठीक है, ऐसी प्रैक्टिस बनाओ, ऐसे करोगे तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, चलिए भाई रब कर देता हूँ। 210 का 40% निकालो, 40% का बटे 100। ठीक है, अरे फिर से देखो भाई क्या किया था मैंने, 210 गुणा में कितना निकालना में 40%, 40 पे ही काम करना है तो 210 का 40% निकालो, प्रतिशत का बटे 100, 1 0 से 1 0 1 0 से 1 0 कितना होगा 21 गुणा में 4, ये कितना आ गया 21 चौक 84। 84 रुपये को इसको निवेश में डिवाइड करना है। निवेश कितना है हमारे पास 125 और 85 कितना होगा दोस्तों, यही निवेश है। जो ए और बी का अनुपात कितना है हमारे पास, यही तो अनुपात है दोस्तों। और हमने माना है 210 से वो अलग बात है, मैं यहाँ पे 100 भी मान लेता कि लाभ उनको 100 हो रहा है, तब क्या होगा मैं यहाँ पे x भी मान लेता। तो दोस्तों मैंने 210 ही इसी को क्यों काउंट किया, ताकि आपका कैलकुलेशन इजी हो जाए। अनुपात इतना आ गया, हमें 84 पे काम करना है क्योंकि 84 रुपये को ही डिवाइड करना है इसमें। ये टोटल कितना हो गया हमारे पास 140। अब 84 को 140 में डिवाइड करो, 14 साती ये कितना होगा भाई 14 पंजू 70, 14 छिक्की 84, 6/10 मतलब 0.6। एक पार्ट की वैल्यू 0.6 आ गई दोस्तों। तो हमारे पास एक 0.6 को यहाँ से गुणा कर दो और 0.6 को इधर कर दो। ये कितना आ गया हमारे पास 6 पंजू 30, 3 6 दूनी 12, 3 15, 1 6 कम 6 और 1 7, 75 तो आया भाई। और ये कितना आएगा 6 पंजू 30, 3 8 6 48, 3 51 भाई, इतना ही आया ना। 210 का मैं 84 निकाला, 84 का हमारे पास कितना आएगा दोस्तों 210 आएगा दोस्तों। 84 का 210 निकालना है हमें, 84 का 210। ठीक है, 84 का 210 कितना आएगा 21 2 21 चौक 84, 0.4 आएगा, 0.6 नहीं आएगा भाई, 0.4 आएगा एक पार्ट की वैल्यू। एक पार्ट की वैल्यू 0.4 है तो यहाँ लगाओ 0.4 गुणा में 0.4 कितना होगा ये 5 चौक 20, 5 चौक 20 2, 4 दूनी 8 2 10, 1 4 एकम 4, ये आ गया 50 वैल्यू। और यहाँ पे कितनी आएगी आपको 85 गुणा में 0.4, 5 चौक 20 2 8 चौक 32 33 34, यहाँ पे वैल्यू 34 आई। तो ए का हिस्सा 50 और बी का हिस्सा 34। ए को कितना ज़्यादा मिल रहा है 16 रुपये, 50 में से 34 गए
16, हमारे अकॉर्डिंग 16 है। क्वेश्चन में कितना दे रखा है दोस्तों? क्वेश्चन में कितना दे रखा है? 300 रुपये अधिक मिल रहे हैं। मतलब हमारे अकॉर्डिंग 16 ज़्यादा है तो लाभ कितना है हमारे पास? 210। 1 है तो 16 और 300 ज़्यादा है तो दोस्तों 300 गुना में। ठीक है, चलिए इसको काटते हैं। कितने पे कटेगा भाई? 2 पे काटो 8, 2 पे 150, फिर 2 पे काटो 4, 2 पे कितना कटेगा? 75, फिर 2 पे काटो, ये कितना गया? 2, 5। 105 गुणा में 75/2 कितना हो गया ये भाई? 105 को 75 से गुणा करो। 5 5 25, 5 7 5 35 और 7 कितना आएगा? 5 5 2 7 और 5 और 3 8 7 7875 भाग में 2, 2 तिया 6, 2 नीम 18, 2 तिया 6, 2 साती 14 पॉइंट 3937.5। दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। ठीक है, फ्रैक्शन में वैल्यू आई, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, ये क्वेश्चन आया हुआ है। सीधा सीधा अगर क्वेश्चन दे देता तो आप करना देते। थोड़ा बहुत वैल्यू ऐसी भी आनी चाहिए जो कट ना रही हो। ठीक है, फिर से समझा रहा हूँ। ए बी का निवेश का अनुपात 125/85 था, दोनों को जोड़ा, मतलब दोनों का अनुपात निकाला, लाभ 125 इसका 85 ये इसका लाभ प्रॉफिट में आएगा। दोस्तों हमें कुछ टोटल मानना पड़ेगा ना x, तभी तो इसको डिवाइड करेंगे। मैंने 210 ही मान लिया इसको दोनों को जोड़ के। अब 210 में से क्या था? 60% अनुपात में 40 पे ही काम कर रहे थे। 40% कितना हुआ? 84। अब 84 को मुझे इसके अनुपात में डिवाइड करना था जो 0.4 वैल्यू आई। ठीक है, मान लो दोस्तों लाभ हमारे पास यहाँ पे 840 रुपये आ जाता तो 2110, तो ये 4 रुपये में आता ना, पॉइंट में नहीं आता। लेकिन पॉइंट में आए तो कोई दिक्कत नहीं है, पॉइंट को हमें गुणा कर देना है। इसकी वैल्यू कितनी? 50, बी की वैल्यू है 34। हमारे अकॉर्डिंग कितना ज़्यादा है? 16 रुपये ज़्यादा है जब लाभ 210 रुपये माना। 1 मानेंगे तो कितना होगा? 210/16। और जब 300 ज़्यादा हुआ तो कितना होगा दोस्तों? 39.37 इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत? समझ में आ गया भाई? आगे चले, चलिए भाई नोट करते चले भाई दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट चल रहा है। ठीक है, पार्टनरशिप इतना आसान भी नहीं है तो इतना मुश्किल भी नहीं है, बस आपको कंसेप्ट आना चाहिए, उसके बाद आप क्वेश्चन कुछ भी नहीं है। ठीक है, आगे चले, चलो भाई शाबाश, आगे चलते हैं। आगे भाई दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ जाते हैं। 3 गवाले हैं, ठीक है, ए बी सी मिलकर चारागाह को 26,600 में 26,600 रुपये में एक चारागाह वो लेते हैं चराने के लिए। ठीक है, ए ने 18 गाय 4 महीने, ए ने 18 गाय 4 महीने, ये समय है, ये गाय है। ठीक है, उसके बाद बी है, सी है। बी ने, ए ने 18 गाय 4 महीने के लिए, बी ने 16 गाय 6 महीने के लिए और सी ने 14 गाय 7 महीने के लिए। ठीक है, उनका हिस्सा बताना है कितना आया। अब क्या करेंगे? अब हमारे पास लाभ होता है, लाभ तो है नहीं दोस्तों क्योंकि वो खर्च कर रहे हैं, खर्च इतना ही होगा जितने गायें हैं जितने समय के लिए है। इनको करो, कितना खर्च हुआ इनका? 18 गुणा में 4, 16 गुणा में 6 और 14 गुणा में 7। 2 पे काटो, 2 पे 2 नीम 18, 2 पे काट दो, 2 8 16, 2 पे ये कितना आएगा? 9 चौके 36, ये कितना आएगा? 8 6 48 और ये 7 7 49, ये आ गया हमारे पास। टोटल कितना हुआ दोस्तों? 36 + 48 + 49 कितना होगा भाई? ये कितना हो गया हमारे पास? 97, 97 और 36 133 टोटल आ गया दोस्तों। ठीक है, और क्वेश्चन में दिया गया है 2666, हमारे अकॉर्डिंग 133 है, क्वेश्चन में 26,600 दे रखा है। एक पार्ट की वैल्यू कितनी आएगी दोस्तों? 200 रुपये आ गई। ठीक है, हमें किसकी निकालनी है? बी की निकालनी है, तो 48 पार्ट की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों?
8 दूनी 16, 1 4 दूनी 8 1 9, 9600 रुपये होगी। ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका 1। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, नोट कर लो भाई, ठीक है। रब कर दूं भाई, साथ साथ नोट करते चले, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इससे बाहर पार्टनरशिप में आपको क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। कैलकुलेशन का भी मैंने आज क्वेश्चन उठाया था, ठीक है, जिसकी फ्रैक्शन में वैल्यू आई थी, ठीक है। चलिए ABC आगे क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। ABC एक चारागाह किराए पे लेते हैं। A उस पर 7 महीने के लिए 10 बैल चराता है। A 7 महीने के लिए 10 बैल, ठीक है, बैलों की संख्या और ये हमारे पास समय दे रखा है A का। उसके बाद क्या करें, B 5 महीने 12 बैल और C 3 महीने 15 बैल चराता है, ठीक है भाई। अब क्या कह रहा है, अगर चारागाह का किराया 175 रुपये हो तो C अपने हिस्से से कितना देगा। अभी दोस्तों क्वेश्चन करवाया था, सेम वैसा ही क्वेश्चन है। अब इसमें कह दिया 175 रुपये है, कोई दिक्कत नहीं, हज़ारों में हो चाहे 175 हो, में कोई मतलब नहीं है। बस क्वेश्चन सेटअप कर दो आप। ये 10 गुणा में 7, ठीक है, 5 गुणा में 12। भाई मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ काट रहा था तो आप लोगों को कोई दिक्कत हो रही थी, ये डायरेक्ट सर इस तरह से कैसे काट दिया। ऐसे तो कर सकते ना, 10 और 7 की गुणा 70 लिखो, या 10 गुणा में 7 कर दो, या 12 पंजू 60 करो, चाहे डायरेक्ट लिख दो, या 15 तिया 45 करो, चाहे ऐसे लिख दो। अब काट लो, 2 पे कटेगा नहीं, किसी पे नहीं कटेगा। 70, 12 पंजू 60 और 15 तिया 45, यही तो आएगा आपके पास। ये कितना आएगा दोस्तों, 70 और 60 कितने हो गए आपके पास, 130 प्लस 45 175। हमारे अकॉर्डिंग भी 175 है, क्वेश्चन में भी 175 दे रखा है दोस्तों। इसका मतलब 175 हमारे अकॉर्डिंग क्वेश्चन में 175, एक पार्ट की वैल्यू 1 के बराबर है। मतलब यही आंसर होंगे। 70 A देगा, B 60 देगा, C 45 देगा, और इसमें C का पूछा है। C का दोस्तों आंसर नंबर 45 कौन सा है, 1, ऑप्शन नंबर 1। बस यही था, ठीक है भाई। चले आगे, चलिए भाई आगे चलते हैं। भाई लाइक और शेयर करते रहें दोस्तों, ठीक है, और जो भाई आज हमसे जुड़े हैं सब्सक्राइब कर लें। आगे चले भाई। ए और बी ने मिलकर 1 वर्ष के लिए घास के मैदान को किराए पे लेते हैं। अगर ए के पास 100 गाय हैं, ए 1 साल के लेते हैं दोस्तों, ए के पास 100 गाय हैं और समय इसका दे रखा है दोस्तों, कितना दे रखा है, 8 महीने के लिए। बी क्या कहानी दे रखी है, यदि ये शेष 4 महीने के 1 साल के लिए किराए पे लिया था, 8 महीने के लिए ए ने रखा, शेष 4 महीने बी ने रखा, ठीक। बी ने रखा, ए की तुलना में 50% अधिक दे रहा है भाई किराया, 50% अधिक। 50% का मीनिंग क्या हो गया दोस्तों, 1/2। इसका मतलब 50% अधिक भी दे रहा है। जब ये 2 दे रहा है तो ये 3 देगा। प्रतिशत में समझाया था ना मैंने, जब भी ज़्यादा की बात करेगा तो 2 से 3, कम की बात करेगा तो 2 से 1। 50% का ये तो मीनिंग होता है, ठीक है। जिन बच्चों ने क्लास नहीं देखी है प्रतिशत की देख लेना, ठीक है। हाँ, तो ये क्या होगा, प्रॉफिट का लॉस दे रखा, प्रॉफिट जो इनका मतलब जो भाई हम प्रॉफिट निकाल लेते इनका, लेकिन यहाँ पे तो इनका खर्चा हो रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है, बात तो एक ही हो रही है, सोचने वाली है। ये बदले में घास तो चरा रहे हैं, उसी के बदले में तो दे रहे हैं, ठीक है। इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, एक किस्म से गायों से पैसा ले रहे हैं, घास वाले जो मैदान होते हैं उनको पैसे दे रहे हैं, एक ही बात है। तो इन्होंने कितना खर्चा किया अपने अकॉर्डिंग, भाई ये 2 ये 3 इस तरह से खर्चा देते हैं, ठीक है। अब ये कह रहे हैं इसकी गायों की संख्या निकालो, ये निकालना है, ठीक है। अब दोस्तों एक बात बताओ, ये कैसे आता है, 2:3 कैसे आता है। जब जी हम इन दोनों को गुणा करते तभी तो ये आता है। इन दोनों को गुणा करो, ये कितना आया हमारे पास, 800। दोस्तों जब 800 ये है तो इसका मतलब 2 पार्ट की वैल्यू 800 के बराबर ही है, क्योंकि ये दोनों गुणा होकर यहाँ तक इनको काट के हम यहाँ लिखते हैं। मतलब 2 पार्ट की वैल्यू 800 है तो 1 पार्ट की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों, 400 रुपये।
3 पार्ट की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों, 400 गुणा में 3 1200। ठीक है, अब 1200 यहाँ पे कब आएगा दोस्तों, 4 को कितने से गुणा करें कि 1200 आ जाए, कहोगे सर 300 से गुणा कर दो ना 1200 आ जाएगा, बस यही आंसर था, कुछ सोचने वाली बात नहीं थी। ठीक है भाई यही आपका पार्टनरशिप था। पार्टनरशिप आपका इसी क्वेश्चन के साथ समाप्त होता है। ठीक है, कल मैं आपको HCF LCM लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक बहुत आसान तरीके से दोस्तों एक ही तरीके से सिखाऊंगा, उसको सीखने के 3-4 वे हैं। ठीक है, HCM निकालने के, लघुत्तम LCM निकालने के, HCF निकालने के, ठीक है, महत्तम समापवर्तक निकालने के और लघुत्तम समापवर्तक के। मैं सिर्फ आपको एक ही तरीका सिखाऊंगा या 2 सिखा दूंगा। ठीक है तो उसके 5-6 तरीके। दोस्तों क्या करोगे, आपको एग्जाम क्लिक करना है ना, कोई डिग्री थोड़ी लेनी है, बस एग्जाम आपको कैसे क्लिक हो जाएगा उतना ही मैं करवा रहा हूँ। ठीक है, जिनको बिल्कुल नहीं आता उनके लिए तो ये सबसे बेस्ट मौका है। ठीक है, तो कल मिलते हैं इसी समय। ठीक है, तब तक पढ़ते रहिए, अपना नोट्स बनाते रहिए। बाय।